खाना खाया। उसके बाद श्यामू अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरे दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। निराशा को अपने गले से मत लगाओ। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती है कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। श्यामू अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगता है। बूढ़ी माँ भी श्यामू के सर पर हाथ फेरने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, श्यामू जब घर तो उसकी पत्नी भावना ने उसे बताया, जी सुनते हो, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सुनकर श्यामू बहुत परेशान हो गया और बोला, भावना, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे करूँगा? हाँ जी, आप इतनी चिंता मत करो। मैं पड़ोस वाली शीला दीदी से 500 मांग कर लाया हूँ। यहाँ रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। श्यामू वो पैसे लेकर जाता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर श्यामू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना। बेटा, तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि भावना पड़ोस से उधार मांगकर यहाँ पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ, तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि यह दवाइयाँ और जल्दी से ठीक हो जाओ। श्यामू की माँ श्यामू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाइयाँ खा लेती है। फिर श्यामू की माँ खुद सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बजे बज चुके थे। भावना उसे बोलती है, कक्कू बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। जरा तुम जाकर देख तो कि दादी अब तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जाकर बाहर ले आओ और बेटा, तब मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, अभी जाकर दादी को लेकर आते हैं। कक्कू दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। उन्हें बहुत जागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती है। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोगों ज़्यादा देर तक नहीं सोते, सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो। जब कक्कू के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती है, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, दादी माँ तो उठी नहीं रही है, मैंने उन्हें बहुत जगाया। भावना ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, श्यामू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब श्यामू जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन श्यामू भावना से बोला, भावना, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप तो सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता।
वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे किशन दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। किशन ने जैसे ही श्यामू को देखा तो उसे आवाज लगाई। श्यामू भाई, अरे ओ श्यामू भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं किशन भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ श्यामू भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है किशन भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद श्यामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, भावना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं? हाँ हाँ भावना, बताओ। अजी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिकेंगे, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता भावना, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन भावना, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी